हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है। रेगुलेटरी बॉडी के अंदर कौन से एग्जाम्स आते हैं और बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडी और बैंक में क्या मेजर डिफरेंस है। तो जो रेगुलेटरी बॉडी जिन एग्जाम्स के थ्रू आपको हायर करता है, वहां पे सेलेक्ट होने के बाद आपका काम जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग और उनको रेगुलेशन का होता है। यानी आप बैंक्स वगैरह के लिए रूल सेट करते हो और आपका अपना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए रूल सेट करते हो और कहीं कहीं पे एग्जीक्यूशन वगैरह का भी काम करते हैं। जबकि जो बैंक होते हैं ये सीधे के सीधे जो है ये ऑपरेशनल और सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। ये कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं फॉर देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब अगर बात करें रेगुलेटरी बॉडी में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम देखता है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केटिंग देखता है। एडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस सेक्टर देखता है। पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पेंशन सेक्टर देखता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन देखता है। इप्सका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज देखता है। और एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करता है अमंग रेगुलेटरीज। इनमें से सेबी और नाबार्ड की नोटिफिकेशन अभी आई हुई है, तो आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बैंक की बात करें तो वैसे तो आपने सुना होगा कि एक आईबीपीएस के थ्रू होता है और एसबीआई अपनी अलग हायरिंग करता है। बाकी अलग अलग बैंक भी कुछ अपनी हायरिंग करते हैं, बट कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जैसे कि एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें गवर्नमेंट की 50% से अधिक मेजोरिटी स्टेक जो गवर्नमेंट के पास होते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं जो प्राइवेट एंटिटीज द्वारा ओन्ड होते हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। इनमें से ये ध्यान रखना, एसबीआई अपनी रिक्रूटमेंट अलग करता है और बाकी आईबीपीएस के अंडर होते हैं, चाहे वो पीओ और चाहे क्लर्क हो। कुछ फॉरेन बैंक होते हैं, इनके हेडक्वार्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया होते हैं, जैसे एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। कुछ रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ये भी ज्वाइंट ओनरशिप होती है, जिनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50%, कुछ स्टेट गवर्नमेंट और कुछ स्पॉन्सर बैंक होता है, जैसे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये भी ओन्ड बाय मेंबर, गवर्नड बाय कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, जैसे सरस्वत बैंक और कॉस्मोस बैंक। और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, जैसे फोकस ऑन स्मॉल बोरोअर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे एयूएफबीसी, इक्विटी। तो यहाँ पे अगर मैं मोटा मोटा निचोड़ करूं तो एसबीआई अपनी हायरिंग अलग करता है। जो आरआरबीज होते हैं और बाकी सारे बैंक है, आईबीपीएस के थ्रू हायरिंग होती है। ठीक है, इनमें पीओ और जूनियर और एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ये सारी रिक्रूटमेंट आते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हमारी मुलाकात होती रहेगी।